नमस्कार जी, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट ट्रैवलर। स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। तो मेरी बाइक हो गई है बिल्कुल रेडी और मैं जा रहा हूं अब बाघ केव। मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है बाघ केव, पांडवकालीन बताते हैं। तो भाई घाट हो गए शुरू। ओहो, एक तो ये बहुत अच्छा कुछ बना हुआ है। यहाँ पे है सोनागढ़ महादेव मंदिर, चामुंडा मंदिर का है, दादा हनुमान सरकार है और ये है सोनेगढ़ फोर्ट। तो यहाँ मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ। चलो जी, चलते चलते हमने सोनगढ़ फोर्ट भी देख लिया। और एक तरफ ये मांडू का किला चल रहा है, एक तरफ ये सोनगढ़ फोर्ट चल रहा है, बीच में से निकल रहे हैं हम। पूरा घाट सेक्शन है और ये जो मांडू का किला है, इस मांडू के किले की दीवार के बिल्कुल नीचे से शुरू हो जाता है निमाड़। और मांडू जो है लास्ट लाइन है मालवा रीजन की। और ये जो किला था, जो मांडू का जो रूपमती महल है, वो बेसिकली महल नहीं है, वो वाच टावर है। वहाँ से काफ़ी दूर की सेना, जो क्योंकि एकदम हाइट पे है तो काफ़ी दूर की सेना दिख जाती थी, वहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ दिख जाती थी। तो मालवा रीजन के लिए मांडू जो है बहुत महत्वपूर्ण जगह थी किसी टाइम पे। क्योंकि अगर समझ लीजिए कि अगर किसी ने मांडू पे कब्जा कर लिया तो समझो पूरे मालवा पे कब्जा हो गया। और अगर मांडू पे किसी को रोक लिया मालवा के शासकों ने, तो समझ लो कि वो फिर मालवा पे नहीं अटैक कर सकता। तो मांडू इसलिए बहुत ही पुराने टाइम में महत्वपूर्ण जगह थी। घाट सेक्शन है एक, तो इस साइड में बहुत गहरी खाई है, ज़बरदस्त घाट सेक्शन है यहाँ पे। और जो हिमालय के पहाड़ हैं वो अलग हैं, और ये जो महाराष्ट्र वाले और ये एमपी वाले पहाड़ हैं ये बिल्कुल अलग हैं। यही पहाड़ लगते लगते एमपी तक चले जाएंगे। ये विंध्याचल श्रृंखला है, जो यहाँ पे पहाड़ चल रहे हैं ये विंध्याचल श्रृंखला है। और आगे हो सकता है कि अरावली भी इसको टच करती हो। वैसे तो विंध्याचल में ही जो भोपाल के पास में भीमबेटका है, वो भी विंध्याचल रेंज में ही है। तो बहुत बड़ी रेंज है ये जो विंध्याचल रेंज है। खुसरो रैन सुहाग की जागे पी के संग तन में रो मन पियो को दो तो भाई ये जो रोड के दोनों साइड में ये जो फसल हो रखी है, ये अपने यहाँ उड़द होता है, उड़द जैसी ये लग रही है फसल, लेकिन एक्चुअल में ये सोयाबीन है। पेट्रोल डलाते हैं पहले, और आज पहली बार मैं पेट्रोल डलाऊंगा ये नयारा पेट्रोल पंप से। फुल कर देना भाई। बक्से में क्या है? मछली। अच्छा अच्छा, जिंदा मरी? जिंदा है? अच्छा, 900 का कर दे, 900 का। अभी मैं कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के निमाड़ रीजन में ट्रैवल। तो मैं निकला हूँ मांडू से और जा रहा हूँ बाघ। अभी मनावर है यहाँ पे, एक बड़ी जगह है, तो वो है 10 किलोमीटर। और मैं ऑलमोस्ट करीब 50 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुका हूँ। लेकिन मेरे को कहीं पे भी, हाँ, एक साइड में कपास मिल रही है, सोयाबीन मिल रही है और चिकन मटन मिल रहे हैं कटे हुए, और पेट्रोल मिल रही है। पेट्रोल पंप, 2 पेट्रोल पंप मेरे को मिले हैं, लेकिन कहीं पे भी कोल्ड ड्रिंक मेरे को पिछले 50 किलोमीटर में नहीं मिली है। एक जगह मैं रुका तो मेरे को लगा ये बड़ी सी दुकान है, इस पर होगी, तो उस पर कोल्ड ड्रिंक थी नहीं।
एक जगह और रोका तो उस पर थी स्प्राइट में नहीं पीता भाई, मैं थम्स अप पीता हूँ। तो कुल मिला के ये है कि घर अच्छे मिल जाएंगे, घर बड़े बड़े मिलेंगे, लेकिन अभी ज़रूरत की चीज़ है बोले तो यार कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल रही है मेरे को। मैं तीसरी दुकान पर रुका था और ये देखो इतनी बड़ी दुकान है लेकिन थम्स अप नहीं है। अब वापस चलो भाई, पता ही नहीं कहाँ मिलेगी, कहाँ हमारी प्यास शांत होगी, देखते हैं। तो भाई फाइनली थम्स अप मिली मनावर में आके, और अब एक थम्स अप पिएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे आगे। तो भाई आ गए हम मनावर, और मनावर से ये जो रास्ता दिखा रहा है इधर, ये है कुच्ची के लिए, ये जा रहा है बाग केव्स के लिए। और जब मैं लास्ट टाइम गया था तो कुच्ची एक जगह पड़ती है, कुच्ची से मैंने टर्न लिया था, तो ये मनावर से कर दिया है। तो मनावर में भाई कोल्ड ड्रिंक मिल गई थी, बड़ी मुश्किल से कोल्ड ड्रिंक पी ली, थोड़ी एनर्जी आ गई। और अब यहाँ से 1 घंटा दिखा रहा है बाग केव्स पहुँचने का, तो 1 घंटे के बाद हम पहुँचेंगे बाग केव्स। एक और नई जुगाड़। बैठे रहो, जैसे ही बैठो, जैसे पहले बैठे थे वैसे ही बैठ जाओ। कर क्या रहे हो आप लोग? मैं तो सोच रहा था आप लोग खाना पीना खा रहे हो कुछ। हो गया? मैं लेट हो गया फिर तो। अरे हम तो आपको आर्मी वाला समझते। आर्मी वाला? हाँ, वही वैसे ही आपके कपड़े दिख रहे ना। अच्छा, पर आप तो यूट्यूबर। अच्छा। हाँ, और अच्छा। वो आपके कैमरे में अब देख लिया, मतलब यूट्यूबर उनके व्लॉग देखा करते। नहीं, मैं आया था, मैंने सोचा देख के आता हूँ क्या खा रहे हो आप लोग। नहीं अभी खा के उठे। अच्छा। में से आए थे नहीं। मैं तो इसी जुगाड़ में आ रहा था, कुछ खाने को मिलेगा। चलो अच्छा, क्या करते हो आप लोग? पढ़ाई करते हो? तो ऐसी पढ़ाई हो रही है सड़क पे? मतलब कि आज तो पीछे से डे खाना, तो अभी सुबह से गए थे, ये कोचिंग गए थे तो खाना नहीं खाया था। अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ो मन लगा के। अभी कहाँ पे जा रही है? इधर से कहाँ से? मैं जा रहा हूँ बाग केव्स। बाग इधर बाग कहाँ? जहाँ पे गुफाएं। तो आपकी गाड़ी तो राखी बांध रहे हो? अरे तो आपको पता चले किसको राखी बांधी? पता चला कोई हेलमेट वाला बांधवा के चला गया। चलो अच्छी बात है भाई, लोग एक मेरी बंधी हुई है बहन की, देखो करीब ऐसी ही है। हाँ, वैसे सेम है। आपकी बहन ने बांधी? हाँ, ये बांधी ना उसने। अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मुकेश चौहान। गाड़ी तो यूपी की है सर जी। मैं खुद भी यूपी का हूँ। थैंक यू। वेलकम। और मेरा अब राखी बांधी है, मेरा नंबर लो, कभी आगरा आना, अब तो समझो घर है वो उधर तुम्हारा, है ना? हाँ, दे दो। चलो ठीक जी। क्या ना पर नाले हो गया। भाई रास्ते में कुछ लड़कियां खड़ी थीं, तो बैठे हुए थे वो रोड के ऊपर, तो मैंने बाइक अपनी बैक करी, मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ। और जब मैं निकल रहा था तो उन्होंने स्माइल की और मेरे को हाई किया, तो मेरे को लगा चलो अच्छा है, बच्चों से मिल के आता हूँ। जब मैं गया उनसे बातचीत की, उनमें से एक बच्ची ने तो मेरे को राखी बांधी, और सबसे कमाल की चीज़ ये कि जो उसने राखी बांधी वो बिल्कुल जो मेरी बहन ने बांधी थी उसी तरीके की थी। फिर जब मैंने उससे नाम पूछा तो उसने नाम बताया भावना, जो कि मेरी बहन का भी नाम भावना है। तो भाई आपको पता नहीं चलता, रास्ते में संबंध घूम रहे होते हैं, बस उनको ढूंढने की ज़रूरत होती है।
और उसने मेरे को राखी बांधी। उसके बाद फिर वहाँ पे एक सज्जन और आ गए, उन्होंने मेरे को काफ़ी जिद की कि खाना खा के जाओ और यहीं पे रुको। और मैंने उनसे, क्योंकि मेरे को आगे जाना था तो मैं नहीं रुक सकता था। उसके बाद उन्होंने बाटी मेरे को पैक कर दी, अचार पैक कर दिया। भाई कितना प्यार मिलता है ना रोड पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो प्यार मिल रहा है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए भाई। तो भाई यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट टर्न और यहाँ पे हैं बौद्ध गुफाएँ। बौद्ध गुफाएँ बाघ 3 किलोमीटर है यहाँ से, कुछ ही यहाँ से 15 किलोमीटर है। तो यहाँ से लेके लेफ़्ट ये रास्ता एक जाता है पतला सा, जो कि लेके जाएगा हमें बौद्ध गुफाओं तक। एक रंग दो भये एक रंग, बड़े सारे देसी चिकन घूम रहे हैं यहाँ पे तो। लेकिन अगर चिकन पकड़ने की कोशिश की ना तो ये आदिवासी एरिया है भाई साहब, अपना ही चिकन बना देंगे। मैं आ चुका हूँ बाघ केव्स में। तो ये बौद्ध गुफाएं हैं और यहाँ पे एक बना हुआ है रेस्ट हाउस। ये रेस्ट हाउस है, आप देखोगे तो इस पे लिखा हुआ है 1934 का ये रेस्ट हाउस यहाँ पे बना हुआ है, अंग्रेज़ों के टाइम का। और कंडीशन देखिए कितनी अच्छी है इसकी। तो अब हम चलते हैं गुफाओं की तरफ, क्योंकि ये मेरे को जल्दी जल्दी कवर करनी ही पड़ेंगी। और क्योंकि बज गए हैं 5 और यहाँ पे लगा हुआ है एक बोर्ड, बौद्ध गुफाएं हैं ये, और 5 से 7वीं सदी के बीच में बनी हुई हैं। तो इस साइड में म्यूजियम है और इस साइड में केव्स हैं। तो हम चलते हैं पहले केव्स की तरफ, क्योंकि मैंने बताया ये केव मेरे को जल्दी से इसलिए एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी क्योंकि 5 बज चुके हैं और मैं मैक्स टू मैक्स 6 बजे तक मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। तो नीचे है नदी और नदी में बकरी हैं, उधर एक छोटा बच्चा है वो भैंस चरा रहा है। और ये बच्चे कहाँ बैठे हैं? भाई गिरोगे, डर नहीं लगता तुम्हें? हैं? डर नहीं लगता? क्यों भाई? गिर गया तो नीचे तो पक्का है, पानी थोड़ी है। नहीं गिरेंगे? अरे भाई कितनी रिस्क लेके बैठे हुए हैं बच्चे। तो यहाँ से शुरू होते हैं 2 रास्ते, एक सीढ़ी का है एक रैंप का है, लेकिन मैं चलूँगा सीढ़ी से। ये आप देखोगे गौर से तो एक मूर्ति दिखेगी। और एक मूर्ति इस साइड भी दिखेगी, ये शायद गणेश जी की है, गणेश जी की मूर्ति है। तो कुछ इस तरीके से बनी हुई हैं यहाँ पे पूरी ये गुफाएं। इन गुफाओं के घुसते ही यहाँ पे दरवाजे पे भी कुछ बनी है मूर्तियाँ। इधर भी है एक मूर्ति और चलते हैं अंदर। अंदर क्या है वो देखें। ये तो बहुत बड़ी गुफा है। ये देखिए यहाँ पे भी एक मूर्ति नज़र आ रही है और ये देखिए ये यहाँ पे भी कुछ मूर्तियाँ सी नज़र आ रही हैं और ये भी एक मूर्ति है, लेकिन मूर्ति काई की है ये समझ में नहीं आ रहा। ये जो गुफाएं हैं ये थोड़ी सी डैमेज होती जा रही हैं, तो इसी कारण से ये बाद में ये कंस्ट्रक्शन किया है और इनको ये सपोर्ट देने के लिए ये बनाए। कुछ गुफाएं उस साइड भी बनी हुई हैं और देखते हैं इन गुफाओं के अंदर का सीन क्या है।
तो अंदर का सीन है कुछ ऐसा, और यहाँ पे कोई नहीं है भाई, मैं अकेला ही हूँ। और यहाँ पे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम है। ये देखिए, यहाँ से अंदर ही अंदर पानी का आ रहा है। ये देखो, किस तरीके से गुफाएं बनाई होंगी ये उस टाइम पे। यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर देखोगे ना, तो ऊपर भी मूर्तियाँ हैं, ऊपर भी मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं दीवार में। और इसमें भी कुछ मूर्ति रही थी पहले, लेकिन अब वो सब ख़त्म होती जा रही हैं धीरे धीरे। ये मूर्ति का आप अगर देख पाओगे तो ये सामने बिल्कुल एक पैर बना हुआ है, और ये बैठने की पोजीशन में मूर्ति है, और दो मूर्ति हैं बराबर बराबर में। अब मूर्ति किसकी रही है बता पाना बहुत ही मुश्किल है। इधर ऊपर देखोगे तो ऊपर भी एक मूर्ति दिखेगी, उस साइड में भी कुछ मूर्ति का शेप नज़र आ रहा है, और ये जो पीछे नीचे बॉक्स में है ये भी एक मूर्ति नज़र आती है। लेकिन मोस्टली मूर्ति जो है अब हो चुकी हैं ख़त्म। ये जो गुफाएं हैं, बाकी जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं हैं धार ज़िले में, मध्य प्रदेश के धार ज़िले में हैं। और अगर आप धार से आते हो तब भी करीब 100 किलोमीटर है, और अगर मांडू से आते हो तब भी करीब 100 किलोमीटर है। तो अगर आप मांडू आते हो तो इनको एक्सप्लोर कर सकते हो, और अगर आप इस तरीके के स्ट्रक्चर को देखने में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर आ सकते हो। बाकी अगर आप कुछ ज़्यादा उम्मीदें करके आओगे तो फिर ये आपके लिए नहीं है। इस तरीके का है कुछ यहाँ पे। ये एक्चुअल में यहाँ पे कोई गाइड नहीं है, अगर गाइड हो तो कुछ समझ में आता है। जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पे गाइड था। ये जो मूर्तियों के ये जो पेंट हो रखे हैं, ये पेंट काफ़ी पुराने हैं, उसी सदी के हैं जब ये बनी थी। और ये पत्थर बाद में लगाया है, और ये जो इसके अंदर का जो है ये ओरिजिनल पार्ट है। और काफ़ी इसके पीछे की तरफ कमरे बने हुए हैं, इधर भी कमरे बने हुए हैं। और ये टूरिस्ट के लिए ओपन है, लेकिन सिर्फ जो यहाँ पे सिक्योरिटी वाले हैं, गाइड की फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है। जो सिक्योरिटी वाले हैं वो घुमा देते हैं। बाई चांस है कि आज कोई भी एक भी सिक्योरिटी वाला मेरे को यहाँ दिखा नहीं है। लास्ट टाइम आया था तो 2 थे, अभी एक भी नहीं है। जबकि मैं वहाँ से एंट्री की तो उसने बोला था कि वहाँ पे आदमी है, लेकिन यह है नहीं। तो